आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ पैसों और उसको बचाने के पीछे लोग भाग रहे हैं और पीछे वो क्या छोड़ रहे हैं वो है उनका पारिवारिक सुख। वो इन सबके बीच जो तनाव झेलते हैं उससे ग्रसित होते जा रहे हैं और इससे उनके अंदर का पुरसब और खुशियाँ कम हो रही हैं। दिन भर भाग दौड़ भरी जिंदगी के बाद जब हम घर लौटते हैं तो बच्चे की एक मुस्कान से सारी थकान दूर हो जाती है और जब हम घर में बच्चे ही ना हो तो घर काटने को दौड़ता है। इस समस्या को लेकर लोग अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। तो वो खुशियाँ आप पुनः कैसे प्राप्त करें? प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा जिसका भारत ही नहीं पूरे विश्व ने इसका लोहा माना है, में इसको बहुत महत्व दिया गया है। आज की चर्चा होगी इसी तरह के अनेक विषयों पर। नमस्ते, मैं हूँ जीपी अवस्थी। स्वागत है। जिंदगी के बाद जब हम घर लौटते हैं तो बच्चे की एक मुस्कान से सारी थकान दूर हो जाती है और जब हम घर में बच्चे ही ना हो तो घर काटने को दौड़ता है। इस समस्या को लेकर लोग अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। तो वो खुशियाँ आप पुनः कैसे प्राप्त करें? प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा जिसका भारत ही नहीं पूरे विश्व ने इसका लोहा माना है, में इसको बहुत महत्व दिया गया है। आज की चर्चा होगी इसी तरह के अनेक विषयों पर। नमस्ते, मैं हूँ जीपी अवस्थी। स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शहर में ही नहीं पूरे देश विदेश में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जिन्हें कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद झा साहब की, जिन्होंने अनगिनत सूनी गोदों को खुशियों से भर दिया। तो आइए चलते हैं काकादेव उनके डॉक्टर झा के चिकित्सालय और उनसे मिलते हैं और बात करते हैं इस विषय पर और जानते हैं इसका इलाज और सावधानियाँ के बारे में। स्वागत है डॉक्टर साहब। हेलो। स्वास्थ्य की बात में आपका। आजकल लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा का कितना रोल? देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 4000 वर्षों पुरानी चिकित्सा पद्धति है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, आज से 100-200 वर्ष पहले कोई भी एलोपैथिक साइंस या कोई अन्य पद्धति वगैरह कंटिन्यू नहीं करती थी किसी भी चीज़ को। हम लोग आयुर्वेद तरीके से, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो रहने का तरीका हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे नींद हो, और दिनचर्या पूरा रूटीन मेंशन रहता है आयुर्वेद साइंस में। अगर वो फॉलो करते हैं तो नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन रहता है और अपनी एक सेक्सुअल और एक हैप्पी मैरिड लाइफ परफॉर्म करता है, ताकि वो अनेकों बीमारियों से बचे और एक हेल्दी जीवन सरवाइव करें। डॉक्टर साहब, नपुंसकता और भाजपन में क्या फ़र्क होता है? देखिए, नपुंसकता एक प्रकार की बीमारी है जो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव करने में इश्यूज पैदा करती है मेल को लेके। नपुंसकता बेसिकली होता है जिसे मेडिकल भाषा में हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। ये दो चीज़ों की कमी के कारण होता है। पहली चीज़, अब शरीर में प्रॉपर हार्मोनल सेक्रीशन नहीं होता। एक हार्मोन होता है जिसे मेडिकल भाषा में हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, जो ताकत देता है पेनिस में इरेक्शन लाने के लिए, जो ताकत देता है स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, ताकि सीमेन बने, सीमेन में स्पर्म काउंट हो, मोटिलिटी हो, ताकि मेल की तरफ से कोई भी इश्यूज ना आए रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। रही बात बाचपन, बाचपन फीमेल में अमूमन बोला गया है। इसमें मुख्यतः दो कारण होते हैं। या तो फीमेल में ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब यानी ट्यूब का बंद होना मेन कॉज देखा गया है, या सेकेंड कॉज होता है पीसीओडी, मतलब हार्मोन का अप एंड डाउन होना। एक हार्मोन होता है जिसे मेडिकल भाषा में एएमएच बोलते हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन, जो लेडीज में फॉलिकल बनाता है, फॉलिकल को बढ़ाता है, फॉलिकल को रप्चर करता है और बेबी कंसीव करने के बाद 9 मंथ्स तक बच्चे की ग्रोथ करता है। जब वो हार्मोन अपने लेवल से कम या ज़्यादा होता है तो मिसकैरेज को लीड करता है या प्रेगनेंसीज में इश्यूज आते हैं। क्योंकि सामान्यतः 24 से 25 वर्ष की लड़कियों में मासिक धर्म से अनियमितताओं की समस्या आ रही है, इसका मूल कारण क्या है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। मेरी क्लिनिक में नियर अबाउट 100 से 150 क्वेरीज डेली और मेरी मेल्स में यही आती हैं कि वी आर अनमैरिड, हम 24-25 साल के हैं लेकिन मेरी साइकिल गड़बड़ है। ये दो चीज़ों की कमी के कारण होता है। जब शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे एक एफएसएच हार्मोन होता है जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जो लेडीज में मासिक धर्म बनाता है। इसी प्रकार से एक हार्मोन होता है जिसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो मासिक धर्म बने वो प्रॉपर तरीके से एक्सपेल हो, जिसे आम भाषा में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जब वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वो पीरियड्स में एब्नॉर्मलिटी आती है। सेकंड सबसे बड़ा कॉज होता है कि जो आजकल का खान पान है या जंक फूड्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं हार्मोनल डिस्टर्बेंस करता है और पीरियड्स में एब्नॉर्मलिटी आते हैं।
तीसरा और सबसे बड़ा कॉज होता है कि आजकल आपने देखा होगा 100 में से 90% लोग रात में लेटते भी हैं तो दे यूज टू यूज व्हाट्सएप और फेसबुक। इसकी भी जो इंफ्रारेडिव रेज हैं वो भी कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस को लीड करती है और आगे चल के एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंसेस और बाद में प्रेगनेंसी को दावत देती है। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है और इसके ब्लॉकेज में क्या कारण होते हैं? फेलोपियन ट्यूब मेन चीज है जहां पे बेबी कंसीव करता है। ये यूट्रस के अपर पार्ट में होती है। जब हस्बैंड और वाइफ इंटीमेट होते हैं यानी रिलेशन में रहते हैं तो स्पर्म जब तक ओवम के पास नहीं जाएगा और जब तक ओवम और स्पर्म इजैकुलेट नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, तब तक बेबी कंसीव नहीं करता है। किसी भी पीरियड एब्नॉर्मलिटी के कारण, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ यूट्रस हो जाने के कारण या हाइड्रोसेल्फिक्स हो जाने के कारण, इसे आम भाषा में गंदा पानी बोलते हैं, अगर इकट्ठा होता है तो वो ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब को लीड करता है। ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब मुख्यतः 3 कारण होते हैं, एम्पुलरी, फिमरल और कॉर्नियल। ये 3 अलग अलग सिरे होते हैं। इसका मैं किसी पद्धति में नाम नहीं लेना चाहूँगा। इसका और पद्धतियों में कोई भी ऐसी मेडिकेशन नहीं बनी जो ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब को ओपन कर सके। उनके पास एक सर्टेन प्रोसीजर होता है जिसे लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड है उससे जो भी गंदा पानी हो, जैसा मैंने पहले भी कहा हाइड्रोसेल्फिक्स हो गया या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ यूट्रस हो गया, उसको साफ कर दिया जाता है। लेकिन उसमें 20 to 25% की रेशियो के अलावा सक्सेस रेशियो नहीं है। हमारे आयुर्वेद में 200% निदान है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे आयुर्वेद में 200% निदान है। अगर हम प्रॉपर डायग्नोज कर लेते हैं कि वाई ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, हम उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और आयुर्वेद नुस्खे जैसे चांदी की बसम हो गई, स्वर्ण बसम हो गई, कचली प्रिपरेशन हो गई, दीज आर द ड्रग्स जिसमें वो क्वालिटी है जो 40 साल की लेडी की यूट्रस को 16 साल की लड़की का बनाता है, जिसे वाजीगणना चिकित्सा बोलते हैं।